हे क्यूरियस पीपल, एक महान शख्स ने एक बार कहा था कि हम कभी भी अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हैं, पर हम एक अच्छी आदत ज़रूर बना सकते हैं जो कि आगे चलकर एक अच्छा फ्यूचर बनाएगी। हमारी लाइफ कैसी होगी, हम कितने सक्सेसफुल होंगे, लोगों से हमारे रिलेशंस कैसे होंगे और यहाँ तक कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, ये 95% तक इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी हैबिट्स कैसी हैं। और हैबिट की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम चाहें तो अपने बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अमेरिकी पत्रकार और नॉन फिक्शन लेखक चार्ल्स डुहिग के अनुसार किसी भी हैबिट को बनने के 3 स्टेप्स होते हैं और इसे समझकर हम किसी भी हैबिट्स को आसानी से बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कोई भी हैबिट कैसे बनाई जाती है, हैबिट फॉर्मेशन के कौन से 3 स्टेप्स होते हैं और कैसे किसी नए हैबिट्स को बनाया जाए। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियोस में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे लाइफ चेंजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदतें कैसे बनती हैं। दोस्तों, करीब 4 साल पहले जब मैं पहली बार टाइपिंग सीखने गया था तो मुझे एक एक वर्ड टाइप करने में बहुत ध्यान देना पड़ता था और कई बार ध्यान देने के बावजूद मुझसे गलती हो जाती थी। और आज मैं स्क्रीन को देखते हुए भी टाइप कर सकता हूँ और मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि टाइपिंग करते वक्त मेरे माइंड में बहुत सी दूसरी बातें चल रही होती हैं और उसके बाद भी मैं सही टाइपिंग कर लेता हूँ। आपने भी कभी गौर किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो और कुछ बातें आपके दिमाग में चलती हैं और आप गाड़ी चलाते चलाते घर या ऑफिस पहुँच जाते हैं। क्या आपको उस वक्त ब्रेक मारने, गियर चेंज करने या फिर गाड़ी मुड़ाने में कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं ना। दोस्तों, जब भी हम किसी नए काम को करते हैं या कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है और अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना पड़ता है। बट जब हम उसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है और उस काम को बार बार रिपीट करने से एक टाइम के बाद वो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारी बहुत सारी एनर्जी को बचाती है, लेकिन हैबिट्स के साथ एक प्रॉब्लम भी है। हमारा दिमाग गुड हैबिट और बैड हैबिट में फ़र्क नहीं कर पाता है। इससे प्रॉब्लम यह है कि इंसान गुड हैबिट से ज़्यादा बैड हैबिट के गुलाम बन जाते हैं और फिर उसे बार बार रिपीट करने से वो इसके आदी भी बन जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। दोस्तों, अगर हमें अपने बैड हैबिट को चेंज करके उसकी जगह गुड हैबिट्स बनानी है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हैबिट्स कैसे बनती हैं। ऑथर के अनुसार हैबिट फॉर्मेशन के 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं: ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। जब भी हम कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रिगर और दूसरा रिवॉर्ड। किसी काम को करने के लिए कौन सी चीज़ है जो हमें उकसाती है, यानी कि ट्रिगर, और उसको करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, यानी कि रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जब भी कोई फूडी किसी फास्ट फूड की दुकान के पास से गुजरता है तो वहाँ के खाने की स्मेल उसके लिए ट्रिगर का काम करती है। वो ना चाहते हुए भी दुकान की तरफ बढ़ जाता है और 4 से 5 बार रेगुलर खाने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस दुकान की तरफ खींचा चला जाता है। इस केस में स्मेल उनके लिए ट्रिगर का काम करती है। वहीं एक चेन स्मोकर के लिए सिगरेट की स्मेल या फिर थोड़ी सी टेंशन एक ट्रिगर का काम कर सकती है। ऑथर के अनुसार ट्रिगर 5 टाइप्स के होते हैं। कोई लोकेशन, जैसे कोई खास जगह जो किसी खास बात की याद दिलाती हो। कोई खास टाइम, जैसे कि ड्रिंकर के लिए रात का समय उन्हें ड्रिंक करने के लिए ट्रिगर कर सकती है। कोई इमोशंस, जैसे कि किसी का दुखी होना या बोर होना उसके खाने के हैबिट्स को ट्रिगर कर सकता है। अदर पीपल, जैसे कि मान लीजिए किसी खास इंसान से मिलना, वो कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव भी हो सकता है। या फिर कोई खास काम करना, जैसे कि कई लोगों का खाना खाने के बाद टहलने की आदत होती है या फिर कईयों की खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत होती है। रूटीन, जब किसी भी इंसान को कोई ट्रिगर मिलता है तो वो किसी खास काम को करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर आपको शॉपिंग करने की आदत है तो आप ट्रिगर मिलते ही शॉपिंग करने चले जाते हैं, या फिर जब आप किसी फास्ट फूड के शॉप के बगल से गुजरते हैं तो उसके स्मेल का ट्रिगर मिलते ही आप शॉप जाकर कुछ खा लेते हो। ये सब काम जो आप ट्रिगर मिलने के बाद करते हो धीरे धीरे रूटीन वर्क बन जाता है और ये सारे काम को कर लेने से आपको जो हैप्पी वाली फीलिंग होती है इसे रिवॉर्ड कहते हैं। जैसे कि फास्ट फूड खाने के बाद जो आपके मुंह में टेस्ट बनता है या फिर ऐसा कहें कि आपकी जीभ को जो स्वाद मिलता है, यह आपके लिए एक रिवॉर्ड का काम करता है। और फिर हम जितनी बार उस काम को रिपीट करते जाते हैं हमारी हैबिट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। रिवॉर्ड, जब भी आपको किसी काम को करने के लिए किसी भी तरह का ट्रिगर मिलता है और उसके बाद आप वो काम करने लगते हैं
तो आपको उस काम के बाद जिस तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपके लिए रिवॉर्ड का काम करता है। आप ही सोचिए वो क्या है जो आपको रोज़ सुबह सुबह उठकर ब्रश करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। रिवॉर्ड। जी हाँ, जब आप रोज़ सुबह ब्रश करने के बाद अपने दांतों पर से गंदगी की परत को गायब देखते हैं और आपके मुंह में एक हल्का सा ठंडापन और फ्रेशनेस लगता है, यह आपके लिए एक रिवॉर्ड का काम करता है। उसी तरह जब कोई इंसान ड्रिंक करता है तो अल्कोहल उसके शरीर में जाकर डाइल्यूट होने लगता है और 20 मिनट के बाद उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर के सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने लगता है और फिर बॉडी पहले की सारे बातों को भूलकर सिर्फ रिलैक्स होना चाहता है। यही रिलैक्सेशन इंसान के लिए रिवॉर्ड का काम करती है जो उसे बार बार ड्रिंक करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड का यही लूप बार बार रिपीट होने से आदत बन जाती है, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। बुरी आदतों को कैसे बदलें, आदत कैसे बनती है और इसके कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, ये जानने के बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कैसे हम अपनी कोई भी बुरी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी हैबिट की तरह ही बुरी हैबिट्स के भी 3 स्टेप्स ही होती हैं, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग अपने को हेल्दी रखने के लिए डाइट प्लान करते हैं और कुछ दिनों तक उसे मेंटेन भी करते हैं, बट कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलते ही वो अपने पुराने हैबिट पर फिर से लौट आते हैं और इस बार उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी लूज़ हो जाता है। अगर वो इस बात के बेसिक्स को समझ लें कि आपको ट्रिगर मिलने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और उसका रिवॉर्ड आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने रूटीन में चेंज लाने की ज़रूरत है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से करीब 6 महीने पहले की बात है। मैं रोज़ 4 से 5 समोसे खाने लगा था और जैसे मानो मुझे उसकी लत सी लग गई थी। एक बार जब मैं इस आदत से परेशान होकर बैठा था तो मेरे एक फ्रेंड विजय ने मुझे द पावर ऑफ हैबिट बुक को रिकमेंड किया और जब मैंने इसे पढ़ा और जब मैं हैबिट फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स को समझ गया तो मुझे पता चला कि मेरी आदत एक खास टाइम पर ट्रिगर करती है। शाम 5 बजे के बाद मुझे हल्की सी भूख लगने लगती है और फिर मैं समोसा खाने चला जाता था और इसके बाद मुझे समझ में आया कि सुबह से लेकर शाम के 4 बजे के काम के बाद मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है और मुझे यूं ही मुंह चलाने के लिए कुछ चाहिए होता था और समोसा खाने के बाद मुझे एक अच्छी वाली फीलिंग होती थी जो कि मेरे लिए रिवॉर्ड का काम करती थी। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने अपनी इस हैबिट को चेंज करने का सोचा। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि रोज़ चने और मूंग को फुला कर रख लेता था और जब भी शाम को मुझे भूख वाली फीलिंग होती थी तो मैं उसी को खा लेता था और उसके बाद एक एनर्जी ड्रिंक पी लेता था जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए घर पर ही तैयार किया था। ऐसा करने से मेरी भूख भी मिट जाती थी और ड्रिंक मेरे लिए एक रिवॉर्ड का काम करता था। और बस इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप दुनिया के किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। आपको बस अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए रूटीन में चेंज करना है। आपको बस अपने हैबिट के तीनों स्टेप्स को ठीक से समझना है और उसके बाद आपको बस अपने रूटीन को किसी और रूटीन से बदल देना है जिससे कि आपको लगभग सेम रिवॉर्ड मिल सके। दोस्तों, किसी भी आदत को एकदम से खत्म कर देना पॉसिबल नहीं है, बट आप चाहें तो धीरे धीरे उस आदत को किसी और आदत में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें चार्ल्स डुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट से बताई हैं, जिसने अब तक कई लोगों को उनके बैड हैबिट्स को चेंज करने और नए हैबिट्स को डेवलप करने में हेल्प की है। अगर आप भी किसी हैबिट को चेंज या रिफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताए गए हैं जो कि आपको बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट्स को चेंज करने और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पर हेल्प करेंगी। पर्सनली मुझे अमेरिका के लोगों को ब्रश करने की हैबिट डेवलप करवा के टूथपेस्ट को लोगों के घर तक पहुंचाने वाला एग्जाम्पल बहुत ही सटीक लगा था। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स और नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और अगर आप इसका ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ताकि वो भी अपने बैड हैबिट्स को चेंज कर सकें और कुछ नए अच्छी हैबिट्स सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।